हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीता आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज़ के बारे में। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि ये किसके लिए है और क्यों टीचिंग फील्ड में आना एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपका बहुत अच्छा क्वालिफ़िकेशन मतलब बहुत हाई क्वालिफ़िकेशन नहीं भी है तो भी एक गुड न्यूज़ ये है कि सिर्फ 12th बेसिस अगर आप पास है और 50% से अबव मार्क्स अगर आपके हैं तो भी आप टीचिंग फील्ड में एंट्री कर सकते हो। ऑफ कोर्स प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल पे आप एक टीचिंग का अच्छा जॉब कर सकते हो। अगर आपका अच्छा क्वालिफ़िकेशन है तो फिर तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ स्काई इज़ द लिमिट, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। दूसरा, लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है क्योंकि इसमें कैसे आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जैसे जो वैकेशंस मिलते हैं बच्चों को और उस टाइम पे अगर आप कॉरपोरेट्स में जॉब करते हो तो ऑफ़ कोर्स आप उनको उतना समय नहीं दे पाएंगे और फिर मतलब बच्चे भी क्या एंजॉय कर पाएंगे उनके वैकेशंस को। लेकिन अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो और जिस टाइम पे बच्चों को वैकेशन मिल रहा है उसी टाइम पे अगर आपको भी वैकेशन मिल रहा है तो आप उसे बहुत अच्छे से लाइक क्वालिटी टाइम आप आपके फैमिली और बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हो। ऑफ कोर्स जो पब्लिक हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडेज़ है, वो भी टीचिंग प्रोफेशन में आपको प्रॉपरली मिल जाती है। ये तो हुआ वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, बट सैलरीज़ भी अच्छे मिलते हैं। तो दोनों तीनों चीज़ें जो है ये सारी मैनेज हो जाएगी। और क्योंकि अपने इंडिया में लेडीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका लेवल ज़्यादा है, मतलब घर के काम, देन बच्चों का ख्याल रखना, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, उसके अलावा फिर उनको उनके करियर के ऊपर भी फोकस करना है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में है तो वो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आसान हो जाता है क्योंकि वो दोनों तरफ प्रॉपरली ध्यान दे सकती हैं। तो ये तो हुए उसके फ़ायदे। अब जैसे हमने करियर ऑप्शन स्टार्ट करने की बात किया, अभी ऐसे लेडीज़ जिनको करियर स्विच करना है, मतलब मदरहुड की वजह से उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, करियर ब्रेक लिया हुआ है और अभी क्योंकि बेबी छोटा है और अभी फिर से वही प्रॉब्लम कि बेबी को भी समय देना है और जॉब भी करना है, तो उस समय के लिए भी टीचिंग प्रोफेशन जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए पहले तो अगर प्री प्राइमरी प्राइमरी में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें एनटीटी, टीटीसी, एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, देन टीटीसी करके आता है जिसको सिंपली टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कहते हैं। देन ऑप्शन है एमटीसी, मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, एंड और एक ऑप्शन है दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये चारों कोर्सेज जनरली प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन में टीचर बनने के लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि एनटीटी क्या है, एमटीसी क्या है, ईसीसीएड क्या है। इस वीडियो में हम इसको क्रिस्प रखते हैं थोड़ा। उसके बाद अगर आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हो तो भी आप 12th के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं डीएड के लिए। आपको मिनिमम 55% या बहुत सारे कॉलेजेस जो है 50% पे आपको एडमिशन दे सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में इसके लिए पहले एक एंट्रेंस टेस्ट यानी प्रवेश परीक्षा आपको पास करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलता है। जनरली 2 साल का ये कोर्स होता है और ये कोर्स करने के बाद फिर आपको एज अ प्राइवेट टीचर, एज अ प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आपको प्राइमरी स्कूल पे एज अ टीचर का जॉब मिल सकता है। तो ये ऑप्शन हुए प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर बनने के लिए। अगर आपको सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के लिए टीचिंग में जाना है तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सीईटी कंपलसरी है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उसका सीईटी होता है। उसके बाद फिर कॉलेजेस का लिस्ट निकलता है, फिर एडमिशन प्रोसेस होती है। तो नेशनल लेवल पे ये जो बीएड के एडमिशन्स होते हैं वो एंट्रेंस के बाद ही होते हैं। पहले ये कोर्स 1 साल का था, फिर वो 2 साल का हुआ और अभी जो बीएड है उसको एक्चुअली इंटीग्रेटेड कोर्स किया है और उसका ड्यूरेशन 4 साल का किया है।
दिल्ली में वो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में वो अप्लाई होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली इस एकेडमिक ईयर से चल रहा था, बट या कुछ उसमें अभी भी शंकाएँ हैं, उसकी वजह से वो पूरी तरह से तो ऑपरेशन में नहीं आया है। उसमें 12th के बेसिस पे आपको फिर 4 साल के बीएड के लिए एडमिशन मिल सकती है, और उस केस में फिर आपको जो डिग्री है वो उस हिसाब से मिलेगी। जैसे समझो आर्ट में आपको आपने किया है, तो आपको फिर वो एक बैचलर्स का एंड फिर उसमें आपका स्पेशलाइजेशन का, उस हिसाब से आपको वो दोनों जो तैयारियां हैं वो करा के लेंगे। जैसे पहले ग्रेजुएशन आप 3 साल में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद फिर आपका एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट करते हो, तो यहाँ पे 4 साल में वो दोनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड कम्प्लीटली आपको फिर इंटीग्रेटेड वो डिग्री प्रोवाइड करेंगे। ये एक ही ऐसा बैचलर डिग्री था पहले से, जो बैचलर्स डिग्री के बाद फिर से बैचलर्स था, तो इसकी वजह से फिर ये जो चेंजेस है, ये थोड़े बहुत चेंजेस अभी करने शुरू हैं और वो ऑपरेट भी हो रहे हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन है जहाँ पे हम स्कूल के टीचर्स बनने का जो प्रोसेस है वो समझ रहे थे। अब अगर आपको कॉलेजेस में जूनियर कॉलेज या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ है, टेक्निकल कोर्सेज़ है, अगर उसमें आपको टीचिंग के लिए जाना है, तो उसमें जैसे अभी मैंने एमसीए किया था, तो मैं डायरेक्टली एमसीए कॉलेज पे एज अ लेक्चरर लगी। उसके बाद फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, बाद में प्रोफेसर। तो ये सारे स्टेजेस से आपको जाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल जैसे उन लेक्चरर का जो पोजीशन है वो निकाल के डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ये रखा हुआ है। अब इसमें अगर आप ACS दैट इज़ आर्ट कॉमर्स साइंस फैकल्टी से है, तो आपको नेट सेट का एग्ज़ाम, आइदर नेट और सेट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर आपने क्लियर किया है तो फिर आपको जो परमानेंट जॉब प्रोफाइल है उसमें आप जाओगे। अदरवाइज़ फिर टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको आपने जो भी डिग्री किया है उसके बेसिस पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। इवन टेक्निकल कोर्सेज़ जो है उसमें भी वो पर्टिकुलर डिग्री, मतलब अगर बैचलर्स को पढ़ाना है तो आपके पास उसकी मास्टर्स होना, जैसे BE को पढ़ाना है तो ME आपने किया होना चाहिए। फिर आगे जाके फिर आपको अगर हायर पोजीशन के लिए जाना है तो उसमें आपको डॉक्टरेट करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं लाइक टीचर बनने के लिए, टीचिंग फील्ड में आने के लिए हमने डिस्कस की। आने वाले वीडियोज़ में मैं पर्टिकुलर कोर्सेज़ के बारे में बात करूँगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।